Okay, students, today we have to start construction of internal bisector. What is mean by internal bisector? Basically, we have three parts, three angles of a triangle, ठीक है, और angles को हमने equally parts में divide करना है, ठीक है. Bisector means equally division, right? Internal bisector जो हमारे angles होंगे उनको हमने equally divide करना है. सही. क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास मौजूद है. टेक अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट. अब मुझे क्या बनाना है? मुझे अपने पास ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. जब मेरे पास मेजरमेंट मौजूद नहीं होगी स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक इट एट अ मेजरमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तो मैंने यहाँ कंसीडर किया ए बी दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है. आफ्टर दैट आई हैव टू ओपन अ कंपास ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड देन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी आई हैव टू मेक 2 आर्क्स ऑफ 6 सेंटीमीटर. ठीक. बिकॉज आई एम मेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैंने 6 सेंटीमीटर की आर्क्स मार्क की फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी एंड आई गॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों को ज्वाइन किया फ्रॉम पॉइंट सी टिल बी एंड ए टिल बी. नेम दैम एज पॉइंट सी. मेरे पास तीनों साइड्स मेजर है 6 सेंटीमीटर की. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर अब ड्रॉ करना है इंटरनल बाइसेक्टर. इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स एंगल को बाइसेक्ट करना. एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए यू हैव टू ओपन अ कंपास ऑफ योर ओन चॉइस एंड फ्रॉम बी यू हैव टू मार्क एन आर्क विच इंटरसेक्ट दी साइड्स. आपने एक आर्क ऐसे मार्क करनी है कि दोनों साइड्स को क्या कर दे, वो इंटरसेक्ट कर दें. ठीक है. सेम फ्रॉम पॉइंट ए and from point C as well. Say okay, after this step what we got two different intersection point from each vertex. एक ही vertex पे दो intersection point मुझे मिल गए. मैंने इन्हीं दोनों intersection points को use करके I have to mark 2 more arcs. ठीक है. दोनों आर्क्स मार्क की मैंने एंड आई गॉट द इंटरसेक्शन. सो फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड पॉइंट वर्टेक्स आई हैव टू join the line, right? First one, then after that from point A I have to mark another 2 arcs first and then second, right? Then again you have to join it. Then from point C you have to repeat the similar step. ठीक है. आपने दोबारा सिमिलर स्टेप को परफॉर्म करना है और पॉइंट सी से भी आर्क मार्क करनी है. एक्स्ट्रा बन जाए तो उसको रिमूव कर दें. ठीक है. देन फ्रॉम दिस पॉइंट राइट, एज यू सी दैट यू गॉट द कॉन्करेंसी पॉइंट. आपको कॉन्करेंसी पॉइंट मिल जाएगा कि तीनों लाइंस, तीनों इंटरनल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से मूव हो रहे होंगे. ठीक है. Then moving towards another question, that is question number 4. Question number 4 मेरे पास मौजूद है. Construct a triangle ABC in which measurement BC is equals to 6 centimeter, measurement CA is equals to 4 centimeter and AB is equals to 5 centimeter. Draw the bisector of angle A and B. सिर्फ और सिर्फ मुझे एंगल A और B का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. मुझे इसमें कॉन्करेंसी शो करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक that side which is greater side कौन सी मेरे पास, BC. मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम BC, that is 6 सेंटीमीटर.
सही. BC 6 centimeter, and then what we have to do, from point C you have to open a compass of 4 centimeter and mark an arc. Then from point B you have to mark A of 5 centimeter, then open a compass of 5 centimeter, and from point A you have to intersect your previous arc. अब इंटरसेक्शन पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. देन यू हैव टू ज्वाइन द लाइन. दोनों को हमने ज्वाइन किया. दिस इज पॉइंट A. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, I have to make the bisection of angle A and angle B. तो पहले मैं आ जाती हूँ एंगल A के ऊपर. What I have to do is you have to mark an arc that intersect your two sides. Follow the similar step from point A. ठीक. After that what I have to do, I have to make two arcs from the intersection point of B. ठीक है. फर्स्ट आर्क एंड फ्रॉम सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट सेकेंड आर्क. ठीक है. और इसी पॉइंट से हमने क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है. फर्स्ट वन. फिर आ जाते हैं हम ए के पास. ठीक. इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने ज्वाइन किया. Here we got the two bisector of angle A and angle B.